स्ट्रैटेजीज बिफोर 1 मंथ ऑफ योर एग्जामिनेशन। अब तो युद्ध का समय आ गया। अब तक तो था कि आप प्रिपरेशन ही कर रहे थे उस लड़ाई की, उस आखिरी लड़ाई की जिसके लिए आप यू लेफ्ट एवरीथिंग यू हैड, एवरीथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन दैट इज कमिंग टू यू इन February। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है एक महीने पहले ये डिसाइड कर लेना कि आने वाले 30 या 31 डेज में कैसे पढ़ने वाला हूँ स्लैश पढ़ने वाली हूँ, ताकि मेरे मार्क्स जो हैं वो एक्सेलरेट कर जाएं। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 80% में फंसे होंगे, जिनको 90% लाने हैं। दिस 1 मंथ इज डिसाइडिंग मंथ कि आप कैसे 80 से 90 जो है रॉकेट आउट कर सकते हो अपने मार्क्स को। आज मैं आपके लिए कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज लेके आई हूँ हर एक बच्चे के लिए, ठीक है। ऐसा फिक्स नहीं है कि 80% वाला ही बच्चा। मैंने जो है आज डिवाइड किया है स्टूडेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ कितने चैप्टर उनके कवर हुए हैं। इससे क्या होता है बच्चों, एक क्लैरिटी आती है आपके दिमाग में कि आपको कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। ये पर्टिकुलर वीडियो सिर्फ साइंस सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, हर एक सब्जेक्ट पे फोकस करता है जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाले हैं। So hey there everyone, my name is Kavya Bhatt and I am a science educator on this amazing platform ProEd, that is Progressive Educations। and मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप खुद का साथ नहीं छोड़ते बेसिकली। and we will definitely work harder and harder each day so that you can accelerate your marks from 80 to 85 to directly 90, 95 and even chances to get 100 out of 100। ठीक है, सो आज कुछ स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करती हूँ। स्टेप 1 ऑफ द स्ट्रेटेजी इसके आपको लिस्ट बनानी है हर एक सब्जेक्ट के लिए, उन चैप्टर्स की जो कि हो चुके हैं एंड उन चैप्टर्स की जो कि नहीं हुए हैं। अब बच्चों, अगर आपको ऐसा लगता है कि एक आध दो चैप्टर ऐसे हैं जिसमें आपको आता तो है लेकिन मार्क्स नहीं बन रहे, उनको भी आप चैप्टर्स डन में ही लिखोगे। आपके मार्क्स नहीं आ रहे, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सिली मिस्टेक्स, या फिर एक आध दो पॉइंट्स उस चैप्टर के रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरा चैप्टर बाकी है। ठीक है, आपको क्या करना है कि एक लिस्ट बनानी है, चैप्टर्स डन, चैप्टर्स नॉट डन। चैप्टर्स नॉट डन में आप उन सारे चैप्टर्स को लिखोगे जो आपको बिल्कुल ही पल्ले नहीं पड़ रहे। ठीक है, जो आपको देखकर ही ऐसा लगता है कि इस पर्टिकुलर चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो तो मुझसे एग्जाम में नहीं ही बनने वाले हैं एंड यू हैव गिवन ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर। ठीक है, अब मैं पहले उन बच्चों की बात करना चाहती हूँ जिनका जो सिलेबस है वो 70 to 80% जो है कवर्ड है सारे सब्जेक्ट्स को मिला के। अगर मान के चलो कि आपके 60 चैप्टर्स हैं तो उनके 45-50 चैप्टर्स जो हैं वो डन है, खाली 10 चैप्टर बाकी हैं। ठीक है, आपको क्या करना है बच्चों, कोई भी 3 सब्जेक्ट उठाने हैं अपनी चॉइस के। इट कैन बी मैथ साइंस एसएस, इट कैन बी हिंदी इंग्लिश गुजराती, इट कैन बी एनीथिंग। मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी उन तीन सब्जेक्ट्स को उठाओ जिनमें से आपके चैप्टर जो हैं ज़्यादा बाकी हैं, फर्स्ट थिंग। दूसरा, आपको ज़्यादा वो डिफ़िकल्ट लगता है वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और तीसरा, वो ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इन 3 बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि कौन से 3 सब्जेक्ट हैं जो आपको 4 से 5 दिन आपको देने चाहिए एक पर्टिकुलर वीक पे। अब जब आप 4 से 5 दिन उन चैप्टर्स को दे रहे हो तो यू आर सपोज टू एंश्योर इट इन योर ओन वे कि आप सारी चीज़ों को रिवाइज भी कर रहे हो, फर्स्ट थिंग। नई चीज़ें अगर टाइम मिले तो सीख रहे हो एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस तो उन चैप्टर्स की कर ही रहे हो। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें शेयर करूंगी, सारा फोकस यहाँ पे रखना। ठीक है, जैसे बाकी के जो रिमेनिंग सब्जेक्ट्स हैं, 2 से 3 सब्जेक्ट मान लो आपके बच गए, उन 3 सब्जेक्ट्स को आप कवर करोगे 2 से 3 दिन में। आई वुड रिकमेंड 4 दिन दो अपने 3 मेन सब्जेक्ट्स को, बाकी के जो लैंग्वेजेस वगैरह या जो भी आपको आसान लगता है सब्जेक्ट उसको आप कम समय दो, और जो भी है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप ज़्यादा करो। अब कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं बताना चाहती हूँ उन बच्चों को जो 70 to 80% सिलेबस कवर कर चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फोकस करो रिवीजन पे रेदर देन डूइंग न्यू चैप्टर्स। ठीक है, आप जो है 10 घंटे का वन शॉट नहीं देख सकते बच्चों, यू कांट अफोर्ड दैट मच टाइम। 10 घंटे का वन शॉट देखोगे, फिर 1 घंटे आप खुद से एनसीईआरटी पढ़ोगे, 1 या 2 घंटे, फिर आप उसके नोट्स बनाओगे, फिर आप जो है उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। नो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। 1-2 घंटे मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 घंटे मान लो, उतना वन शॉट देखो एक चैप्टर का। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक रीड कर लो। ठीक है, और क्या करोगे, बेस्ट वे टू डू वन शॉट इज कि आप एक कंसेप्ट जैसे ही कंप्लीट होता है एनसीईआरटी से उसको पढ़ लो तो साथ ही साथ वो कंप्लीट हो जाएगी। प्लस आप एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व कर लो, उतना बहुत है एक नए चैप्टर को करने के लिए इस पर्टिकुलर टाइम पे। इससे ज़्यादा टाइम मत देना, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे।
मैंने देखा है कुछ बच्चे हैं लैंग्वेजेस के लिए भी लंबे लंबे 6-6 7-7 घंटे के वन शॉट देखते हैं। बच्चों ऐसा मत करो, यू डोंट हैव इनफ टाइम नाउ, यू कांट गो इन डिटेल ऑफ एवरीथिंग राइट नाउ। 10 चैप्टर्स अगर बाकी हैं तो उन्हें जो है थोड़ा सा कम वैल्यू दो एज कम्पेयर टू वो चैप्टर्स जो कि हो चुके हैं। 80% सिलेबस हो चुका है, उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे या वो जो नहीं हुआ है? ठीक है, क्या करोगे आप लोग? फोकस करोगे रिवीजन पे उन चैप्टर्स की जो कि हो चुका है। कोशिश करोगे कि 80% जो मैंने सिलेबस कवर किया है, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सिलेबस से नहीं छूटना चाहिए। एग्जाम में जाके ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों की ये चैप्टर मैंने पढ़ा तो था लेकिन इसका क्वेश्चन बन नहीं रहा है। उस 80% सिलेबस को ऐसे करके जाओ ना कि कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो छूटे नहीं। फर्स्ट थिंग। रिमेनिंग सेकेंड थिंग इज रिमेनिंग जो 10 चैप्टर्स हैं, आप डिसाइड करो कि उसमें से ज़्यादा मार्क्स कौन से चैप्टर से आप गेन कर रहे हो। वेटेज देखो उस चैप्टर का, उस चैप्टर को कवर करो जिसके ज़्यादा मार्क्स बनते हैं। दूसरा है कि पेपर सॉल्व आप ज़्यादा करोगे रेदर देन जस्ट रीडिंग थियरीज। कुछ चैप्टर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइंस की बात करूँ तो उसके जैसे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है, फिर अवर एनवायरनमेंट है, वो सारे थियोरिटिकल जो हैं चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री को ले लो और बायोलॉजी को ले लो और आपके फिजिक्स का जो लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड्स वाले जो चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर, इनके लिए अब जो है थियोरी मत पढ़ो, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। कहाँ से कर सकते हो क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये एंड में बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। पेपर को एनालाइज करो, ठीक है। जैसे अगर आप 2 से 3 पेपर, आई वुड रिकमेंड आपको भरने ही चाहिए 2 से 3 पेपर इन अ डे नाउ, ठीक है। टाइमर सेट करो, 2 से ढाई घंटे में उस पेपर को कंप्लीट करने की कोशिश करो। एनालाइज करो कि आप कहाँ पे सिली मिस्टेक कर रहे हो और सिली मिस्टेक्स को रिड्यूस करो। यही सिली मिस्टेक्स जो है आपको रोक रही है 90% स्कोर करने में। ये सिली मिस्टेक सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया या इक्वल टू नहीं किया, नो। मैं उन सिली मिस्टेक्स की बात कर रही हूँ जहाँ पे आप फॉर्मूलाज में जो है कंफ्यूज हो जाते हो। पाई आर एल लगाना था, आप पाई आर स्क्वायर एच लगा के आ गए। दीज आर मेजर मिस्टेक्स। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको रोक रही हैं 90+ स्कोर करने से, ठीक है। कवर रिमेनिंग पोर्शन विद वन शॉट, ऑब्वियसली 2 या 3 घंटे का वन शॉट देखो, कंप्लीट करो। कवर ऑल टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स, दैट्स इट। जितने रिमेनिंग चैप्टर्स हैं सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स टेक्सचुअल जो है उसे कंप्लीट करो। सिर्फ रिमेनिंग नहीं बच्चों, बल्कि सारे। आई मस्ट टेल यू, आपके टेक्सचुअल अगर आपने जो एग्जाम्पल्स एंड पीछे के जो क्वेश्चंस है वो कर लिए ना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत है। आप फंसे रह जाते हो बड़ी बड़ी किताबों में, आर डी शर्मा में, आर एस अग्रवाल में, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन जो है छोड़ के जाते हो, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप भटक जाते हो। डोंट डू दैट। चाहे वो केमिस्ट्री, मतलब चाहे वो साइंस हो, चाहे मैथ्स हो, एसएस हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपकी लैंग्वेजेस को ले लो। मैं तो कह रही हूँ लैंग्वेजेस में भी ना आप लोग जो है टेक्सचुअल क्वेश्चन सारे के सारे देख के जाओगे, डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं। प्लस आप क्या करोगे, लैंग्वेजेस के लिए समरी देख लोगे। वन शॉट देखने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप गूगल करो, कोई भी वेबसाइट पे जाओ, उस पर्टिकुलर चैप्टर की समरी देख लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो। और सीबीएसई में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे वो पूछ लेंगे कि आपकी किसी पर्टिकुलर चीज़ पे क्या राय है, जो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है आपका, उस टाइप के क्वेश्चन को आप देख के जाओगे। कितने क्वेश्चन में कौन सा कंटेंट लिखना है, दिस मस्ट बी योर प्रायोरिटी राइट नाउ, ठीक है। और एक और मेथड, ये प्लान बी है, मैंने आपको प्लान ए बता दिया कि आप जो है 4 दिन दे दो किसी 3 सब्जेक्ट को। लेकिन जैसे अगर आप मेरे जैसे बच्चे हो जो थोड़े से चंचल मन के हैं और जो एक सब्जेक्ट पे 4 या 5 दिन फोकस नहीं कर सकते, तो आप क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। इसलिए ये एक रफ आइडिया दे रही हूँ मैं आपको, आप किस तरीके से सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर सकते हो। जैसे एक दिन में 2 पेपर आप भर रहे हो, 2 से 3 पेपर। मैथ्स के साथ इंग्लिश ले लो, मतलब एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट एक आसान सब्जेक्ट। साइंस हिंदी ले लो, एसएस गुजराती या फिर अदर लैंग्वेज। मैथ्स और साइंस, मैथ्स एंड एसएस, इस तरीके से आप 7 दिन को डिवाइड करोगे। 2 पेपर अगर आप एक दिन में भर रहे हो तो आप इंश्योर करोगे कि वो जो 2 पेपर आपने भरे हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस थे आपको पूरे दिमाग में बैठ गए हैं, सेम क्वेश्चन बोर्ड में आया, आपका नहीं छूटना चाहिए। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू एनालाइज योर पेपर, ठीक है। सेकेंड थिंग, आप जो है ये जितने भी मतलब बीच बीच में आपको टाइम मिलेगा, अगर आप 2 पेपर एक दिन में भर रहे हो तो आप इंश्योर करोगे कि बीच बीच में जो है रिवाइज भी करते रहो उन पुराने चैप्टर्स को, प्लस आप नए चैप्टर्स भी देखते रहो। सो दिस इज क्रिस क्रॉस मेथड, दिस इज व्हाट आई वाज यूजिंग एट माय टाइम। मैं 3 पेपर भरती थी एक दिन के, और सैटरडे संडे को मैं रिविजन का दिन रखती थी। दिस इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी यू कैन यूज,
ठीक है, अब उन बच्चों के लिए आते हैं जिनका 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले आप एक पेपर भरोगे एक दिन में, इट कैन बी ऑफ एनी सब्जेक्ट, लर्न कर लोगे उस पेपर को बाय हार्ट। जैसे मान लो कि आपने 50 से 60% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, मान लो कि 12 चैप्टर्स हैं साइंस में और आपके 5 चैप्टर्स हो रखे हैं या 6 चैप्टर्स हो रखे हैं, आप जिस भी पेपर को भर रहे हो उस पेपर में हर एक चीज़ को आपको रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा। दिस इज़ नॉट टाइम कि आप हर चीज़ समझने में बैठोगे, अब समझने का समय चला गया। अब जो समय है रट्टाफिकेशन का है, अगर आपका 50 से 60% सिलेबस ही हुआ है। कवर अप टू 80% सिलेबस थ्रू वन शॉट वीडियोज एंड एनसीईआरटी रीडिंग, दिस इज मस्ट। सिलेबस कंप्लीट करना ही पड़ेगा। वो जो 80-90 वाले जो बच्चे थे उनको समझाने में अगर मैं 10 मिनट ले रही हूँ सिलेबस में, तो आपको तो और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना। जो पूरे साल नहीं किया है अब वो करना पड़ेगा। अपने दिमाग को जगा लो, 1 महीना रह गया है, जितना भी कर सकते हो सब कुछ डाल दो। सैम्पल पेपर ले लो, पीवाईक्यू ले लो एनसीईआरटी के जो पीछे वाले क्वेश्चंस हैं, इन इतनी चीज़ों को बाय हार्ट लर्न कर लो, दैट्स इट। क्या कर सकते हो, 80% सिलेबस अगर आप कंप्लीट कर पाओ तो वन शॉट के थ्रू कर लो, ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो करो, वरना क्वेश्चन आंसर्स लर्न करो, दैट इज द ओनली थिंग यू कैन डू राइट नाउ। सेम टाइप के क्वेश्चन जब 10 पेपर में देखोगे, वो 10 बार जब आप पढ़ोगे तो वो रिवाइज हो ही जाएगा, लर्न हो ही जाएगा। वर्क ऑन क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी। अगर आप चैप्टर्स नहीं पढ़ते भी हो फिर भी आप उसको क्वालिटी से पढ़ोगे। कैसे करोगे आप लोग, जो ज़्यादा वेटेज वाले चैप्टर है उसको पढ़ोगे, और जो छोटे छोटे चैप्टर है जैसे कि मैथ्स में आपका प्रोबेबिलिटी छोटा चैप्टर है, रियल नंबर छोटा चैप्टर है, ये सब जो चीज़ें हैं ना आप जल्दी कवर कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आपके लंबे लंबे चैप्टर्स बाकी हैं तो आप क्या करोगे, जैसे अगर किसी का सरफेस एरिया बाकी है, सारे के सारे फॉर्मूला रट के जाओ, ठीक है, पीवाईक्यू कर लो, पीछे के क्वेश्चन कर लो, बहुत है। फॉर लैंग्वेजेस रीड चैप्टर समरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये तो आपको पता ही है। लैंग्वेजेस के लिए वन शॉट नहीं देखे जाते बच्चों, समरी पढ़ लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, और थोड़ा सा स्पीड अप करो अपनी जो पर्टिकुलर सिचुएशन है उसको। अब उन बच्चों का जिनका 40 से 50% ही सिलेबस हुआ है, सबसे पहले आप 3 से 4 मार्कर क्वेश्चंस को लर्न करोगे। पीवाईक्यूज को देखो और पीछे के टेक्सचुअल के क्वेश्चंस को देखो और सैम्पल पेपर्स को देखो, उसमें जितने भी 3 और 4 मार्कर्स क्वेश्चन हैं उन सबको आप रट जाओ। अभी आपको मे भी हो सकता है कि आपके एमसीक्यूज आप अटेंड नहीं कर पाओ, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ऐसे डिटेल में पूछे जाते हैं, ठीक है, डरा नहीं रही हूँ, मतलब आसान भी एमसीक्यूज आते हैं, बट इफ़ यू आर इन सीबीएसई तो कई बार वो लोग ट्विस्टेड एमसीक्यू भी पूछ लेते हैं। तो आप लोग जो है 3 और 4 मार्कर के क्वेश्चंस को लर्न करके जाओ। 30 से 35 मार्क्स का बन जाता है पेपर, उसमें से उतना अगर आप ला दोगे आप डेफिनेटली पास कर जाओगे। और ज़्यादा अगर आप स्कोर करना चाहते हो परसेंटेज वाइज, आप समरी रीड करो, आपके लिए लैंग्वेजेस जो है ना वो आपको बचा सकती है, ठीक है। जैसे 33% आई गेस पासिंग परसेंटेज होता है बोर्ड्स में, तो आप क्या कर सकते हो, लैंग्वेजेस पे फोकस कर सकते हो। लैंग्वेजेस को लर्न करना आसान होता है, समझना आसान होता है, एंड उसके क्वेश्चंस भी कंपैरेटिवली आसान आते हैं। आप अगर टेक्सचुअल हर चीज़ करके जाते हो तो आपके लैंग्वेजेस में अच्छे खासे मार्क्स बन जाते हैं। 80 में से अगर 50 भी मार्क्स आ रहे हैं तो वो भी आपके एड ऑन होने वाले हैं एट द एंड आपके पेपर में, ठीक है। कवर चैप्टर्स विथ मोर वेटेज एंड ऑल्सो स्मॉल चैप्टर्स, ये मैंने आपको बता दिया। कॉमन स्ट्रेटेजीज क्या क्या अपनानी है सबको अभी इस पर्टिकुलर टाइम पे, प्रोकेस्टिनेशन नहीं करना है, प्लस पुट कंसिस्टेंट एफर्ट फॉर 1 मंथ स्ट्रेट। कंसिस्टेंसी इज द की, चाहे वो 80% वाला हो, 50% वाला हो या 60% वाला हो, कोई भी हो। आई हैव सीन स्टूडेंट्स जो कि 1 महीने पहले इतना पढ़ते हैं कि वो लोग जो है 85% तक स्कोर कर जाते हैं, और वो बच्चे जो पूरे साल पढ़े हैं वो थक जाते हैं एट द एंड आते हुए, तो वो लोग नहीं कर पाते। एफर्ट्स को मत छोड़ो, एफर्ट्स रियली मैटर्स, ठीक है। 1 महीने को आप मत छोड़ना बच्चों, मैं जानती हूँ जो 70-80% वाले बच्चे उन्होंने बहुत मेहनत की है पूरे साल, अब बस 1 महीना बाकी है, फोकस करो, प्रोकेस्टिनेशन मत करो, नो डिस्ट्रैक्शन। गर्लफ्रेंड का फ़ोन काट दो अगर आता है तो, बॉयफ्रेंड का फ़ोन आता है तो काट दो अभी आता है तो, अगर वो रियल है तो वो समझेगा / समझेगी कि आपको पढ़ाई करना कितना ज़रूरी है। सेल्फिश बन जाओ, मुझे ये स्कोर करना है अपने लिए, आई एम डूइंग दिस टू प्रूव माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड दैट हु एम आई have got bloodline of my own father, I'll show them what am I. This must be your mindset right now. एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स ही रीड करने हैं। ये एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी मैं अभी आपको बता रही हूँ, ठीक है। वो ये है बच्चों, अगर आपके 80% वाले बच्चे हो,
60% वाले बच्चों, 50% या 40% वाले बच्चों, मेरी बात सुनो। आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ने हैं। जैसे आपके अगर 10 चैप्टर बाकी है ना बच्चों, मत जाओ, मत देखो वन शॉट्स, मत देखो टेक्स्ट बुक भी मत देखो। क्या करोगे, गूगल पे जाओ, चैप्टर का नाम लिखो और लिखो नोट्स बाजू में, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आप अलग अलग वेबसाइट से जाके पढ़ सकते हो। एंड दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, बट मैं बता देती हूँ, बायजूस के, वेदांतु के, अनअकैडमी के, फिजिक्स वाला के, किसी के भी नोट्स जाके पढ़ो, लेकिन पढ़ो, उन नोट्स को खोल के देखो और नोट्स वाइज जो है सब कुछ पढ़ लो, दैट्स इट। हाल फिलहाल कोई बच्चा नोट्स नहीं बनाएगा, डोंट बी एन इडियट कि एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के जो है नोट्स बना रहे हो। नो, यू डोंट हैव दैट मच टाइम। एट द एंड यू आर सपोज टू रीड एनसीईआरटी ओनली। जब आपको सारा का सारा मामला फ्री में अवेलेबल है, देन व्हाई आर यू गोइंग थ्रू नोट्स बाय योर ओन। आपको टीचर्स के भी नोट्स पढ़ने हैं, आपको खुद के भी नोट्स पढ़ने हैं, आपको टेक्स्ट बुक भी पढ़नी है, क्वेश्चन आंसर्स करने, कितना करोगे। इस पर्टिकुलर टाइम पे आपके सारे के सारे रिसोर्सेज जो है कंसाइज हो जाने चाहिए। जो मैं बोलूँगी उतना ही आपको करके जाना है। एनसीईआरटी, सारी टेक्स्ट बुक्स, उसके पीछे वाले क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, सैम्पल पेपर्स, दैट्स इट। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चैप्टर्स बाकी हैं, किसको कैसे पढ़ना है वो मैंने बता दिया। जिसके चैप्टर्स बाकी है ना बच्चों, और अगर आपको ऐसा लगता है कि अगर आपको जैसे कोई ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर रह गया है, अगर आपको उसको कम टाइम में करना है, अब जाओ गूगल पे, इन सारी वेबसाइट्स पे जाओ और नोट्स जो हैं उनके पढ़ लो, हो गया, दैट्स इट। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जैसा डिफिकल्ट या फिर ट्रिग्नोमेट्री जैसा डिफिकल्ट पेपर भी या क्वेश्चंस भी आप जो है उनके नोट्स पढ़ के निकाल लोगे। जस्ट गो थ्रू द नोट्स। सो अगर आपको साइंस के फ्री नोट्स चाहिए जो कि टोटली एनसीईआरटी बेस्ड हो, अगेन आई एम टेलिंग, एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स पढ़ना, बड़ी बड़ी किताबों में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन हमारा शहर उतना बड़ा नहीं है कि वहाँ पे उतनी बड़ी बात हो, ठीक है। छोटी छोटी बातें किया करो, उन चीज़ों को पढ़ा करो जो पेपर में पूछी जाएंगी, ना कि उन चीज़ों को जो सिर्फ आपका दिमाग खराब करती हैं, ठीक है। अगर आपको साइंस के लिए एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। पीपीटी में दे रखे हैं मैंने सारे नोट्स, आपको माइंड मैप्स के फॉर्म में दे रखे हैं। आप टेलीग्राम पे जाओगे, काव्या भट्ट टाइप करोगे, मेरे ही नाम से चैनल है, उसे ज्वाइन करोगे और पीपीटीज को डाउनलोड करके आप फ्री में पढ़ सकते हो। कुछ भी वहाँ पे मैंने पेड नहीं रखा है। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर से ज्वाइन करना और फ्री में सारे नोट्स को आप वहाँ से पढ़ सकते हो। साइंस का मैं आपको बता सकती हूँ, सारे के सारे चैप्टर्स नोट्स वाइज मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। प्लस मैंने कल एक वीडियो बनाया था जो कि आपके लिए था, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस खुद एनटीए आपको दे रहा है, ठीक है। खुद गवर्नमेंट आपको दे रही है वो पर्टिकुलर पढ़ने के लिए किताब। आप जानते हो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, उसमें से भी इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है। आप उस वीडियो को देखना मत भूलना, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वो जो है वेबसाइट आपको फ्री में क्लास 10th के लिए, मैथ्स एंड साइंस के लिए सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रही है, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हो। एमसीक्यूज दे रही है आपको, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रही है आपको, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दे रही है। वो बच्चे जो 50-60 में अटके हैं ना परसेंटेज में, चैप्टर वाइज जाके उन क्वेश्चंस को पहले करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट, डू नॉट लीव इट। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो एंड आई जस्ट होप कि आप जो है अपना मोटिव डाउन नहीं करोगे। आपको कुछ भी मेरी ओर से चाहिए नोट वाइज साइंस के लिए, आप मुझे बता सकते हो। अगर आप चाहते हो किसी पर्टिकुलर इश्यू पे मैं वीडियो बनाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे डियर स्टूडेंट्स।